समय की बात है, 2 रियासतें थीं जो सिर्फ नाम की पड़ोसी थीं। एक महान नायक या फिर एक भयानक खलनायक ही इन्हें एक कर सकता था, जिन पर अहंकारी और लालची राजा राज करता था। मेरा आदेश है, उन्हें कुचल दो। और पड़ोसी देश की खुशहाली से चलते थे कि मूर रियासत में हर तरह के अनोखे और सुंदर जीव रहते थे। राजा इसी फड़फड़ाती हुई चिड़िया का हुक्म नहीं मानता। दूसरे के सहारे जीते थे। किसी राजा या रानी की पनाह। वो लड़की जैसी लगती जरूर थी, पर वो कोई आम लड़की नहीं थी। मेरे राजा नहीं हो। सर कलम कर दो उसका। नाम था मैलेफिसेंट। बताना क्या है? सिपाहियों को जवाहरातों के पास एक चोर इंसान मिला है। इंसान मिला, कहीं फिर से जंग न छिड़ जाए। बाहर आओ। वापस कर दो मुझे। एक दिन मैं वहाँ रहूंगा, राजमहल में। तुम्हारी अंगूठी लोहा परियों को जलाता है। मैलेफिसेंट यही सोचती रही कि जिसके पास कुछ नहीं था, उसने कैसे एक झटके में अपनी अंगूठी फेंक दी। जवाहरात चुराने आए थे, कहीं ज्यादा कीमती चीज चुरा ले गए। और उसकी 16वीं सालगिरह पर स्टेफन ने मैलेफिसेंट को एक तोहफा दिया। और यहाँ सबसे ताकतवर परी मैलेफिसेंट मूर रियासत की रक्षक बन गई। आदमी बन जाओ। जो उस पंख वाले जानवर को खत्म करेगा, तेरी हार का बदला लेगा। सिंहासन उसी का होगा। क्या बदसूरत हुलिया बना दिया तुमने मेरा। जान बचाई है मैंने। और मेरी जान बचाने के बदले में मैं आपका सेवक बन गया। पंख बनो, मुझे दोबारा उड़ान भरनी है। अपने वंश के पहले राजा। ये धोखा दिया कि वो राजा बन सके। उसे खत्म कर दिया, का इनाम मिलेगा तुम्हें। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सन की कड़वाहट बढ़ती गई, बदले की आग भी। करण के लिए हर तरह के लोग आए। अरोरा खूबसूरती का आशीर्वाद देती। वाह, मानना पड़ेगा, न्योता आखिर मुझ तक क्यों नहीं पहुंच पाया। जरूरी नहीं समझा। नहीं, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। राजकुमार रीब की सभी को बोरारी होगी। ये श्राप दुनिया के अंत तक रहेगा। ये 16वीं सालगिरह पर लगी तकली इसकी उंगली में चुभ जाएगी और इसे मौत जैसी नींद सुला देगी। चलो भी, मजा आता है। महाराज स्टेफन ने अपने सेवकों से रियासत के सारे चरखे जब्त कर अपनी बेटी की जिम्मेदारी उन 3 परियों को सौंप दी। उन्हें तोड़ मरोड़ कर जला दिया गया ताकि वो किसी काम के न रहें, जो उसे सबकी नजरों से दूर किसी जंगल में 16 साल और 1 दिन तक पाले और अपने सिपाहियों को मैलेफिसेंट को खत्म करने चारों ओर भेज दिया। बदसूरत है, तरस आता है मुझे इस पर।
पर मेलेफिसेंट ने अपने मूल देश में ऐसी दीवारें बना रखी थीं नफरत है तुमसे कि फिर कोई इंसान उन तक ना पहुंच पाए। ये तीनों तो उसे जरूर भूखा ही मार डालेंगी। से जा सकी है एक सच्चे प्यार वाली किस से। बड़ी उत्सुक है बिट्टी। वो अकेली नहीं थी। क्या भैया? तुम नाकाम रहे। उस दीवार को जला नहीं सकते, उसे तोड़ सकते हैं। लोहारों को बुलावा भेजो। छोटी बिट्टी पहाड़ से नीचे गिरने वाली है। जाओ यहाँ से। जैसा मेलेफिसेंट ने कहा था, ऑरोरा वाकई खूबसूरती और तहजीब की मिसाल बन गई। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? जानती हूँ आप वहाँ हैं। फिर तुम डर जाओगी। आप तो मेरी परी माँ है। क्या? बचपन से मेरा ख्याल रखती आई हो। आप भी जाती, आपकी परछाई हमेशा मेरे साथ रहती। वो कौन से रंग के थे? जब मैं चलती तो वो जमीन पर लहराते। बाकी सारी परियां तोड़ती हैं। सारी परियों के पंख होते हैं, तो आपके क्यों नहीं है? सूर्य महाराज काम पर बुला लो। सूरज उगते ही मैं उन्हें बुला लूंगा। तो जगाओ उन्हें। ऑरोरा, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। ड्रैगन बन जाओ। क्या ये दुनिया बहुत बुरी है और मैं तुम्हें उससे बचा नहीं सकती। हम कभी अलग नहीं होंगे। लगभग 16 साल की हूँ। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। राजमहल वो उस तरफ है। फिलिप, माफ कर दिया। अच्छे प्यार वाली किस याद है, वही श्राप तोड़ सकती है। क्योंकि सच्चे प्यार जैसा कुछ होता ही नहीं। ऑरोरा का क्या? उसका आखिरी मौका है। आपने तो कहा मेरे माँ बाप मर चुके हैं। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं शापित हूँ? मेलेफिसेंट। क्या वो आप है? नहीं, छूए मुझे। वो दुनिया की बुराई है। लड़के को ढूंढो। द्वार पर ये लड़की मिली, राजकुमारी होने का दावा कर रही है। मगर एक दिन जल्दी भेज दिया तुम्हें। ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। जाओ, मेलेफिसेंट आ रही है। आज हमारे सर काट देंगे। जल्दी कर। दीवारों के पीछे चले गए तो जिंदा नहीं लौटेंगे। तो तुम मत आओ। कहा था मैंने। ऑरोरा, मेरी बच्ची, तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। हेलो परिमा। बिट्टी। हमारी रियासतें एक हो चुकी हैं। पेश है आपकी महारानी।